गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 96। ये फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। आज की डेट है 28 अक्टूबर। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। हेलो किड्स, लेट अस लिसन टू अ स्टोरी। तो बच्चों, आइए हम एक स्टोरी को सुनते हैं। ठीक है। अ लिटिल बॉय नेम टिंकू लव टू प्ले विथ टॉयज। एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था टिंकू, और उसको टॉयज के साथ खेलना बहुत पसंद था। One day, while playing with his toy train, he went inside his parents' room. एक बार वो अपनी टॉय ट्रेन से खेलते खेलते अपने पेरेंट्स के रूम में चला गया। इनसाइड माने अंदर, वो अपने पेरेंट्स के रूम के अंदर चला गया। ऑन द टेबल ही सॉ एन इंक पॉट। अब उसे टेबल पर क्या दिखा? एक इंक पॉट दिखा। इंक पॉट वो होता है जिसके अंदर इंक रखी जाती है। फिल्ड विद ब्लैक इंक। अब क्या था कि वो जो इंक पॉट था वो ब्लैक कलर की इंक से भरा हुआ था। इंक माने स्याही। टिंकू हैड सीन ऑन टेलीविजन दैट वी कुड राइट विद अ फेदर। अब उसने ये भी देखा था कि फेदर को हम इंक पॉट में जब डुबाते हैं उसके बाद हम उससे लिख सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ना। ये इंक पॉट है और ये एक फेदर है। तो इंक पॉट फेदर का जो नीचे का टिप होता है, अगर उसको हम इंक पॉट में उसमें इंक में डुबाएंगे तो फिर उससे हम उसको लिख सकते हैं। He ran out, found a feather, dipped it into the ink pot and start writing. अब क्या हुआ? वो जल्दी से बाहर गया। बाहर उसने देखा कि क्या उसको कोई फेदर है बाहर। तो उसने ढूंढा तो उसको एक फेदर बाहर मिल गया। वो उसको लेकर आया। उसने इंक पॉट में उसको डिप किया यानी डुबाया, और लिखना शुरू कर दिया। टिंकू एंजॉयड अ लॉट दैट डे। अब टिंकू ने उस दिन बहुत मज़ा किया, मतलब उसे वो काम करने में बहुत मज़ा आया। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी थी। और इस स्टोरी में टी नाम वाले जो वर्ड्स थे और आई नाम वाले जो वर्ड्स थे वो रेड कलर से लिखे गए हैं। ठीक है। रीड अलाउड द वर्ड बिगिनिंग विद टी एंड आई साउंड फ्रॉम द स्टोरी। अब जो टी और आई वाले साउंड के जो वर्ड्स थे उनको हमें एक बार दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, पहले टी साउंड वाले वर्ड्स पढ़ते हैं। टिंकू, टॉयज, ट्रेन, टेलीविजन, टेबल। टिंकू, टॉयज, ट्रेन, टेलीविजन, टेबल। अब आई साउंड वाले वर्ड्स हैं। इंक, इंक पॉट, इनसाइड। इंक, इंक पॉट, इनसाइड। Encircle the picture starting with T sound and cross the picture starting with I sound. अब जो T का साउंड है जिसमें या जो ट से शुरू हो रहा है उसको हमें सर्कल करना है, और जो I के साउंड से या E के साउंड से शुरू हो रहा है उस पर हमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? ये है इंजेक्शन। इंजेक्शन आई से शुरू होता है तो इस पर हम क्रॉस करेंगे। ये क्या है? ये है टाई। तो इसको हम क्या करेंगे? इसे हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये टी इसका जो है टी साउंड से शुरू हो रहा है। ये है टेलीफोन। टेलीफोन भी टी साउंड से शुरू होता है तो इसको भी हम सर्कल करेंगे। ये है टॉर्च। टॉर्च भी टी से स्टार्ट होता है तो इसको हम सर्कल करेंगे। ये है टमाटो। टमाटो भी टी से शुरू होता है तो इसे भी सर्कल करेंगे। ये है टू। इसको भी सर्कल करेंगे क्योंकि ये टी से शुरू होता है। फिर है इग्लू। ये क्या है? ये है इग्लू। इग्लू आई से शुरू होता है तो इस पे हम क्रॉस करेंगे। ये है टाइगर। टाइगर टी से शुरू होता है तो इसको हम सर्कल करेंगे। और ये क्या है बच्चों? ये इंच टेप है। इंच टेप आई से शुरू होता है तो इसको हम क्रॉस करेंगे। ठीक है बच्चों। नेम द लेटर्स बिलो, राइट देम इन योर नोटबुक। अब बच्चों नीचे जो लेटर्स दिए गए हैं ये क्या है? ये है आई। ये कैपिटल आई है, ये स्मॉल आई है। ये स्मॉल आई है और ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी।
आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है 5-5 बार, ठीक है। I T, आपको इन्हें 5-5 बार अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब बच्चों, इसके अलावा आपने देखा होगा कि संडे को दशहरा था, तो पहले क्या होता है, दशहरे में क्या करते हैं हम लोग, दशहरे में रावण जलाते हैं। और रावण में क्या होता है कि हम बहुत सारे पटाखे लगा देते हैं, या फिर जब दिवाली होती है तो भी हम बहुत सारे पटाखे जलाते हैं। तो क्या पटाखे जलाना अच्छी बात होती है? नहीं, पटाखे जलाना बहुत ही गलत बात है। पटाखे जलाने से क्या होता है कि बहुत सारा धुआं निकलता है पटाखों को जलाने से, और उस धुएं से क्या होता है, वो जहरीली गैस होती है, वो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। उससे क्या होता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। और इसके अलावा जब पटाखे जलाते हैं हम, तो उससे बहुत ज़्यादा शोर होता है। उस शोर से भी क्या होता है बच्चों, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि शोर का प्रदूषण होता है। पटाखों की आवाज़ भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, उससे हमारे दिमाग तक को भी नुकसान पहुंच सकता है, और जानवरों के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। तो इसलिए बच्चों, अब आपको आगे से कोई भी पटाखे नहीं जलाने हैं, ठीक है। और अगर हमारे आसपास कोई पटाखे जलाता है तो हमें उसे भी मना करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे कर लेना, और उसके बाद इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर करके भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।